Greetings students. Again I am here with my next video. It is for 11th class students. That is chapter 1 number 1 set. This is the last type from this chapter. The Venn diagram. इस chapter की सबसे last type है ये Venn diagrams. अब Venn diagram क्या होते हैं हमने अभी तक read किया था ऑपरेशन ऑन द सेट. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन द सेट हम कर सकते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस. ये हमने ऑपरेशंस किए थे. अब उन ऑपरेशंस को जो है डायग्राम की हेल्प से हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं. अभी हमने न्यूमेरिकल टाइप की थी, उसी चीज को आई विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ डायग्राम. अब एक्चुअली में वेन डायग्राम कैसे कहाँ से आई? वेन डायग्राम एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था एलर्स. EULERS, एलर्स फॉर्मूला इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में. तो ये साइंटिस्ट, ये मैथमेटिशियन था स्विस का. इसने एक आइडिया दिया था, जस्ट आइडिया, कि आप जो है सेट जो होते हैं आपके सेट नंबर डालते हो ना, ABC कुछ भी हो, इन सेट को कर्व की हेल्प से यूज किया था. एलर्स ने क्या किया था? कर्व एंड डॉट्स इनका यूज करके सेट को रिप्रेजेंटेशन का जस्ट एक आइडिया दिया था. उसके कुछ टाइम बाद एक दूसरे मैथमेटिशियन थे, दैट इज जॉन वेन. ये एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन. इन्होंने क्या किया था? इनके आइडिया को प्रैक्टिकलिटी में चेंज किया. इन्होंने क्या किया कि जो भी आपके सेट्स है लाइक ABC, इनकी रिप्रेजेंटेशन के कुछ फिक्स जो है डायग्राम्स बना दिए जिससे कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टूड करना इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए क्वेश्चंस को. लाइक इसने क्या किया, आपके पास सेट होते हैं और एक होता है यूनिवर्सल सेट. इसने क्या किया? उनको रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल्स. इन दो चीज का यूज करके डायग्राम्स बनाए. तो जो आपका ये रेक्टेंगल था इसको उसने नाम दिया यूनिवर्सल सेट U, यानी कि कंप्लीट. और जो सर्कुलर थे इसको उसने नाम दिया सेट A. तो लाइक अगर आपके पास एक सेट है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आप उस सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम. और ये किसने दी थी? जॉन वेन ने. तो कई बार इन डायग्राम्स का नेम आ जाता है वेन एलर्स डायग्राम, या सिंपली आपको नाम दे सकते हैं वेन डायग्राम. तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वेन एलर्स डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम क्या है. बोथ आर द सेम. अब रिप्रेजेंटेशन देखो, सिंपल मैंने बताया आपको दो चीज, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है और सिंपली जो सेट ABCD है उनको इसने किससे रिप्रेजेंट किया था? सर्कल से. तो हमने 2-3 चीजें पढ़ी है. लाइक अगर आपको दे रखा है सिंपली देयर आर 2 सेट्स दैट आर डिसजॉइंट, तो यूनिवर्सल सेट होगा. A सेट आप ऐसे बना दोगे, B सेट आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर दोगे. अब ये है डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है. तो A और B में कोई कॉमन नहीं है, दूर दूर रहेंगे, तो दीज आर द डिसजॉइंट सेट. सेकेंड मैं आपको बताती हूँ सब सेट. मान लो आपको ऐसे है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, A इज सबसेट ऑफ B. सेट A जो है आपका वो B का सबसेट है, तो B ऑब्वियसली बड़ा होगा, इसके अंदर एक सेट A होगा. तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि B आपका कंप्लीट सेट है. एक यूनिवर्सल सेट के अंदर B आएगा और A जो है वो B का पार्ट है, तो A इसके इनसाइड आ जाएगा. मान लो आप 2 सेट दे रखे हैं आपको, सिंपली दिस इज यूनिवर्सल, दिस एंड दिस, सेट A एंड B. सिंपली अगर कुछ इनके अंदर इंटरसेक्शन है, कॉमन है या कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा. तो सिंपली क्लियर, दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल कि एक्चुअली में वेन डायग्राम क्या है. वेन डायग्राम में 2 चीज यूज की है मैंने, रेक्टेंगल एंड द सर्कल. रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल है, सर्कल से जितने भी आपको सेट गिवन होंगे, इट में बी 1, मे बी 2, मे बी 3, तो उन सबको आप सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे. तो ये मैंने कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन बताई है. अब हम करेंगे इन्हीं इवेंट जो आपने किए थे ऑपरेशन ऑन द सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, ये हमने किए थे. अब इन्हीं ऑपरेशंस को आप डायग्रामेटिकली कन्वर्जन करोगे. नंबर 1 था यूनियन ऑफ A एंड B. 2 सेट का ले
लेके चल रही हूँ मैं। सिमिलरली विल डू फॉर 3 सेट ऑल्सो। यूनियन ऑफ ए एंड बी, 2 सेट आपको दे रखे ए एंड बी, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी हो जाएगी यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल। ए सेट 2 सेट है तो आप 2 सर्कल बनाओगे और इसको आप कर दोगे कंप्लीटली शेड लाइक दिस। ये आपका सेट ए है और ये बी है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। तो ये आपका है क्या, वेन डायग्राम। अब इसका सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। सेट ए मैंने लिया 1 2 3, सेट बी मैंने आपका लिया है 2 3 एंड 4। तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको आप एक ही बार लिखोगे। 2 और 3 यहाँ पे रिपीटेड है, इनको आप एक ही बार लिखोगे और रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी ऐसे, यानी कि 2 सेट थे आपके लाइक दिस, सबको एक ही बार शेड करोगे। इंटरसेक्शन है वो एक ही बार आएगा। क्लियर? दिस इज ए एंड दिस इज बी सेट। इसी को मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है। नाउ कम टू सेकेंड, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन दैट इज कॉमन। तो लिखो ए आपका क्या गिवन है 1 2 3, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ले लेती हूँ 1 to 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका यूनिवर्सल सेट था फॉर दैट। सेम सबके लिए सेम लूंगी मैं। ए 1 2 3, सेट बी आपका क्या है 2 3 4। इंटरसेक्शन दैट इज कॉमन, क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी हियर, 2 2 एंड 3 3। तो आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी 2 3। अब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे लाइक यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से। दिस वन इज ए बी। अब दोनों में कॉमन एरिया क्या आ रहा है, दिस वन। ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली पता लग रहा है कहां पे इंटरसेक्शन मींस दोनों में कॉमन। थर्ड आपका आता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस देखना है आपने। डिफरेंस में क्या होगा, ए माइनस बी भी निकाल सकते हो, सेम सेट है, ए की वैल्यू यही है, बी यही है आपका। ए माइनस बी क्या है, ए के वो एलिमेंट से कॉमन वाले कट जाएंगे, एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा। बी माइनस ए, दो तरह से डिफरेंस हो सकता है। बी कॉमन कट हो जाएगा, बी में एक्स्ट्रा क्या है 4। अब देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे है डायग्राम की, लाइक दिस। यूनिवर्सल सेट ए कॉमन बी, ए एंड बी। ए माइनस बी होता है ए का ये वाला पार्ट, कॉमन एरिया नहीं आएगा और ना बी आएगा, सिर्फ ए के एक्स्ट्रा कॉमन कट जाएंगे, इधर वाला कट जाएगा। ये आपका है डायग्राम फॉर ए माइनस बी। एंड बी माइनस ए के लिए अगर मैं करूं, बी माइनस ए, दिस वन। बी माइनस ए में आपका ये वाला एरिया है, बी सेट है, ये आपका ए सेट है। बी माइनस ए कॉमन नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। थर्ड इसमें एक और डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास होती है दिस वन यूनिवर्सल सेट, दिस वन इज ए बी। अब इसमें इंटरसेक्शन को छोड़ के कंप्लीटली शेडेड, ये आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ए यू माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एंड द लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। नंबर 4 में आपको बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, सो आई विल राइट इट हियर। छोटा सा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था ए डैश, तो कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, दिस वन इज ए सेट। ए को छोड़ के तो कंप्लीटली आउटर पोर्शन जो होगा आपका दैट विल बी शेडेड, और ए को आप छोड़ दो। तो यहाँ पे अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए व्हाट इज ए 1 2 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट क्या था 1 to 10, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका कि जो सेट, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसके एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल में से। तो 1 2 3 आपका ए सेट है, ए इज 1 2 3। अब इनको यूनिवर्सल से हटा दो, 4 5 6 7 8 9 and 10. This is all about the operation on the set with the help of Venn diagram. ऐसे ही आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस के। स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होंगे ऑलमोस्ट आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो।
So at the last I want to say that if you have any doubt related to the chapter number 1, you can leave into the comment box. So like this video, share with your friends, and also subscribe my channel to get the latest updates. Thank you.